हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, साइंस क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के साथ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने आपको रिएक्शन विथ एयर, इसके साथ रिएक्शन बता दिया था, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसके बारे में बता दिया था। इसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या देता है, जो मेटल है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा, ठीक है। इसके बाद आगे है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो इसमें क्या है, मेटल जो है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड को साल्ट में DIL लिख देते हैं, ठीक है। फिर डाइल्यूट HCl, ठीक, डाइल्यूट HCl या एसिड के साथ, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, ठीक। तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या देगा, साल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। आपको याद रखना है क्या देगा, साल्ट एंड H2 गैस, ठीक। तो अब रिएक्शन दिया है, जैसे आयरन है Fe, ठीक है, या Cl के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, FeCl2 बना, ठीक है। इसके बाद H2 गैस बना, ठीक है। इसके बाद Mg मैग्नीशियम है, ठीक है, ये HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन दिया तो क्या बना, MgCl2 और H2 गैस, ठीक है। इसके बाद जेडियन के साथ रिएक्शन, आपको केवल एक चीज़ याद रख लेना है, कोई भी मेटल हो, ठीक है, कोई भी मेटल हो, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, उसी का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है। तो Fe और Cl, Fe2 प्लस होता तो यहाँ FeCl2 बना, MgCl2 बना और जेडियन Cl2 बना, AlCl3 बना, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन में, ठीक। इसके बाद आपको याद क्या रखना है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर, ठीक है। तीन ऐसे हैं, कौन कौन सा, कॉपर CO, ठीक है, मरकरी Hg, ठीक है, और क्या है, सिल्वर Ag, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, ठीक है, तीनों क्या हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ किसके साथ, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। आपको ये एक्सेप्शनल केस ही याद रखना है, ठीक है। हमने क्या बताया, एक्सेप्शनल केस जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रिएक्शन में आपको याद रखना है जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब देखिए इसमें क्या है, HCl में, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना हमने क्या बताया था, रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है प्रोड्यूस ऑक्सीडाइज, अब देखो ये जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2O को, ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। Mg हो या मैग्नीशियम हो, ठीक है, तो क्या होगा, MgNO3 का होल ट्वाइस देगा, ठीक। ये क्या जब डाइल्यूट कौन सा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इवॉल्व क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विथ मेटल विथ अदर मेटल साल्टिंग, अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट, अदर मेटल साल्ट के साथ जब रिएक्शन होगा कोई मेटल का तो क्या बनेगा, मेटल साल्ट ऑफ A, ठीक है, और क्या होगा, मेटल B, ठीक। ऐसे समझिए, मेटल A है, ठीक है, कोई भी मेटल है, मेटल A है, ठीक है, और मेटल दूसरे का साल्ट सोल्यूशन ऑफ B, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ B, ठीक। तो ये मेटल किसके साथ बाइंड हो जाएगा, B के साथ, तो ये मेटल किसका बन गया, B का मेटल बना, ठीक है। और प्लस में क्या हुआ, जो A वाला मेटल था ये क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए मेटल A था, सल्यूट में कौन सा मेटल था, B था, ठीक। तो अब ये वाला जो मेटल था इसके साथ हो जाएगा, ये मेटल अलग हो जाएगा, तो ये मेटल B अलग हो गया और साल्ट सोल्यूशन A बना, ठीक। इसके बाद एक आपको याद रखना है, एक सीरीज है, ठीक है, मेटल का एक सीरीज है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें जो है देखिए क्या है, ऑल मेटल आर नॉट इक्वल रिएक्टिव होते हैं, ठीक। इसके बाद जो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेस क्या करते हैं, इसमें आपको याद रखना है इन सब का क्रम, ठीक है। जैसे पोटेशियम पहला है, ठीक है, हम नाम बता देते हैं, पोटेशियम पहले है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, ठीक। इसके बाद जिंक है, ठीक है। इसके बाद आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg मरकरी है, ठीक है, Ag सिल्वर है, फिर Au गोल्ड है, ठीक। तो ये आपका क्रम है, तो आपको ये क्रम याद रखना ऊपर से नीचे, ठीक। अब सपोज करिए ये क्या करता है, जैसे हमने ले लिया लेड, ठीक है, हमने क्या लिया,
लेड को ले लिया, ठीक, लेड को ले लिया, ठीक, जो सल्यूट, ठीक है, हमने कौन सा लिया, लेड लिया, ठीक है, पीबी लिया, ठीक है, पीबी लेड लिया, ठीक, ये क्या हुआ, मेटल ए हो गया, ठीक, मेटल ए हो गया, ठीक। अब देखिए कोई अदर साल्ट ले लिया, ठीक, साल्ट सोल्यूशन, सपोज करिए हमने कौन सा ले लिया, जेडियन ले लिया, ठीक है, जेडियन का साल्ट सोल्यूशन लिया, जेडियन SO4 ले लिया, ठीक। अब देखिए ये क्या था, साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ठीक है। अब ये जो हुआ, ठीक, अब जेडियन का पोजीशन देखिए, पोजीशन जेडियन का ऊपर है, ठीक, तो ऊपर वाला मेटल जो होगा अपने नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। साधारण सी लैंग्वेज में समझिए, ऊपर वाला जो अगर बगल में है, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन के रूप में जो अगर कोई ऊपर वाला एटम है, ठीक है, इसके ऊपर वाला एटम है, तो अपने सोल्यूशन का जो मतलब उसके साथ जो मेटल है उस क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, PbSO4 हो जाएगा, जेडियन अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोर रिएक्टिव, ऊपर मोर रिएक्टिव है, नीचे क्या है, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, लेस रिएक्टिव क्या है, गोल्ड है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आयरन है, ठीक है, आयरन की पोजीशन आपको देखनी है, आयरन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की पोजीशन नीचे है, ठीक। तो क्या कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है, Fe, तो Fe क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो डिस्प्लेस करने से FeSO4 बना और कॉपर अलग हो गया, ठीक। इसके बाद जेडियन देखिए, जेडियन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ बीच में है, ठीक। इसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर की पोजीशन कहाँ है, नीचे है, ठीक। तो कॉपर की पोजीशन नीचे है, कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक। तो जो जेडियन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया जिंक सल्फेट बना और क्या बना, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। आपको एक ट्रिक इसमें हम दे देंगे जिससे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या क्या इसमें एटम्स हैं। पहले हैं पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद है सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर इसके बाद गोल्ड है, ठीक। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव पोटेशियम है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड है, ठीक है, लेस रिएक्टिव कौन सा, गोल्ड है, ठीक। हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, ए मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द अदर मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड विच आर गिवन बिलो आफ्टर दिस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेंड अ कम्प्लीटली फील्ड बैलेंस सेल, ठीक। हमने बैलेंस सेल के बारे में बताया था। बैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस सेल, ठीक। बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। वही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, ठीक है, या वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए तो इसकी बैलेंसी हो गई 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर एक, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो बैलेंसी 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसकी क्या हो जाएगा, बैलेंसी 2, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल टू फॉर्म अ कैटायन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया था, जब किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो Tf+3 हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे सोडियम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस पर आएगा +1 चार्ज, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम की बात करें, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, +2 है, तो इसका क्या हो गया, 2, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें कितना होता है, +2, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें, Al पे आता है +3, ठीक। इसके बाद आप देखिए फार्मेशन ऑफ Mgcl2, Mgcl2 कैसे बनता है, तो Mg देखो यहाँ पे लिखा है Mg कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहें तो कितना होता है, 12 होता है, या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, Mg कितना होता है, 12, ठीक। तो इसका 282 होता है, ठीक। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। रिमूव होने से क्या होगा, Mg कितना हो गया, Mg+2 हो गया, ठीक। ये बना मैग्नीशियम कैटायन बोले या मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, ठीक। इसके बाद Cl2 क्लोरीन है, Cl2 जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन किया, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आउटर मोस्ट फुलफिल हो गया। ये तो इसमें क्या हो गया, ये बन गया क्लोराइड एनायन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कैटायन, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे, एनायन, एन आयन, ठीक है। तो यहाँ पे Mg से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। तो Mg+2 हो गया, ठीक है, Mg+2। क्लोराइड में कितना हो गया, -2, ठीक है।